हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। आज हम 10th क्लास के लिए जो 2023 में एग्जाम देगा 10th के लिए, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। उसके लिए मतलब आज ट्रिग्नोमेट्री के सारे थ्योरी प्लस एनसीईआरटी यानी बीटीसी का। चलिए देखते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए कोई पूछता है आपसे सबसे पहले कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या है। तो देखिए एकदम हिंदी में, हिंदी भाषा में एकदम आपका किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, एकदम समझिए। हालांकि ये पूछेगा आपको एग्जाम में नहीं, लेकिन फिर भी आप समझिए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति क्या है कि त्रिकोणमिति एक गणित का भाग है। त्रिकोणमिति एक गणित का भाग है जिसमें हम किसी भी त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। पहले ये समझिए त्रिकोणमिति का आविष्कार किसने किया। तब फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है। तब त्रिकोणमिति के पिता हिपार्कस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिपार्कस को कहा जाता है। समझ गए। अब देखिए त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां इसी को फलन भी बोलते हैं। यानी 6 फलन या 6 निष्पत्तियां होते हैं। अब त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं। तो कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइन। देखिए इसका पूरा नेम होता है साइन, कोसाइन, टैन, जेंट, कोटैन, जेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं। देखिए ये पूरा नाम है, पूरा नाम आपको नहीं लिखना है। इसको लिखते हैं या साइन यानी पहला 3 लेटर। इसका भी पहला 3 लेटर तो यह हो जाएगा कॉस। इसका पहला 3 लेटर तो टैन। इसका पहला 3 लेटर तो कॉट। इसका पहला 3 लेटर तो सेक। और इसका पहला 3 लेटर लिखते हैं तो कॉसे हो जाता है। तो एक अपवाद में आता है, इसका 5 लेटर लिखते हैं तो क्या होता है कोसे। अब देखिए यह जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कभी भी ऐसे नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ थीटा, अल्फा, बीटा, न्यून कोण लगा होता है। जैसे हम इसको न्यून कोण कहते किसको हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए न्यून कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। यानी वे कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए क्या बोले हैं, वे कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और
90 डिग्री से छोटा हो उससे न्यून कोण कहते हैं। यानी वे त्रिभुज वे कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर द्वारा, देखिए ग्रीक अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ग्रीक अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए ग्रीक अक्षर होता क्या है, और ग्रीक अक्षर नहीं होगा तो अंग्रेजी का अल्फाबेट लेटर होगा, अंग्रेजी का अल्फाबेट्स। देखिए अब कहने का मतलब जैसे ऐसे लिखे तो इसको बोलते हैं अल्फा, अगर ऐसे लिखे तो इसको बोलते हैं बीटा, ऐसे लिखे तो इसको बोलते हैं थीटा, ऐसे लिखे तो इसको बोलते हैं गामा। अल्फा बीटा गामा पाई होता है, ऐसे लिखे तो इसको बोलते हैं पाई, ऐसे लिखे तो इसको बोलते हैं साई। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो आपको अभी 10th में बहुत कम पढ़ना है, लेकिन 11th 12th में बहुत ज़्यादा है। तो ये ग्रीक अक्षर है, अभी समझिए इतना ही। और ये नहीं रहेगा तब आपको क्या रह सकता है, तो ये नहीं रहने पर आपको ए दे देगा, बी दे देगा, सी, ऐसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स आपको दे देगा, जेड तक कोई भी दे सकता है। अब न्यून कोण के बाद होता क्या है, तो देखिए ये जो है दरअसल बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, इसका कुछ मायने होता है। यानी इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। ये p/h आया कहाँ से, तो देखिए जब भी कोई इसका जब हिप्पारकस साहब आविष्कार कर रहे थे ना, लिख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का, तो उन्होंने यह 3 फंक्शन पहले मान लिए थे। जैसे अगर मान लीजिए साइन, अब कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसका नामकरण उसके माता पिता करता है ना, उसी प्रकार से जब हिप्पारकस साहब ये लिख रहे थे तो इसका नामकरण किए कि साइन अगर रहेगा साइन ए, चाहे कॉस ए, चाहे टेन ए, तो सबका अलग अलग कुछ मान लिए थे। तो साइन ए अगर कहीं भी रहे तो वह होगा p/h, यानी इसको बोल सकते हैं लंब बट्टा कर्ण। इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए थोड़ा सा, इससे पहले आपको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज। अब देखिए जब भी होगा ज्यादातर अक्सर करके समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अभी 10th तक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आगे चल के कोई भी त्रिभुज में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। देखिए वे त्रिभुज जिसके किसी भी एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। हो वे त्रिभुज जिसके किसी भी एक कोण की माप क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगर समकोण त्रिभुज कहता है किसे कहते हैं, तो वे त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप, जिसके किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज कहते हैं, तो मान लीजिए कि ये जो मेरा त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये इसको 90 डिग्री दिखाते हैं, ABC। तो देखिए यही जो होता है ये 90 डिग्री होगा, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, जो न्यून कोण होगा एक्यूट एंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल होगा तो ये जो होगा ये अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब देखिए तो यहाँ पर अगर हम इसको ए मान लिए, इसके लिए न्यून कोण, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सी ले लेते, चलिए यहाँ पर सी ले लिए और यहाँ पर ए लिए, तो ए के लिए अब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। सी के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लेकिन कर्ण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, तो ये हमेशा कर्ण होता है। यानी समकोण के सामने की जो भुजा होता है ना, वही क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अब देखिए तो कर्ण तो डिसाइडेड हो गया कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं।
और लंब आधार में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जिस न्यून कोण की चर्चा हो उसके सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। अब देखिए क्या, अगर हम ए के लिए पूछे तो ए के सामने की भुजा क्या है, बीसी है, तो ये कहलाएगा आपका लंब। अगर मान लीजिए तो ये लंब हुआ तो ये जो शेष भुजा बी ए जो बच रहा है या ए बी जो बच रहा है इसको क्या कहेंगे, आधार। अब देखिए कर्ण को स्मॉल एच द्वारा, यानी इसका हाइपोटेनस होता है तो एच द्वारा, इसका परपेंडिकुलर होता है तो पी द्वारा, इसको बेस होता है तो बी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि आप 10th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होइएगा, 8वां नंबर थ्योरम, तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अब यह लंब कर्ण को हम किसके द्वारा करते हैं, एच का स्क्वायर बराबर हो गया पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। अब इस तीन कंपोनेंट में से कोई दो कंपोनेंट्स पता हो तो तीसरा कंपोनेंट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको पी बी पता है, एच निकालना है, तो एच बराबर हम ऐसे फार्मूला लिख देंगे रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये हो गया। अगर मान लीजिए यही हमको बी ए बराबर निकालना रहता, पी लिख दिया, तो चलिए पी बराबर निकालना रहता तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता। क्यों माइनस होता, इधर प्लस है तो इधर आता तो माइनस हो जाता, ये रूट का स्क्वायर का रूट चला गया। अगर यही बी निकालना रहता तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो आप ये तीनों चीज ध्यान रखेंगे। अब हो गया, अब देखते हैं आगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज पता चल गया, लंब कर्ण आधार। अब यहाँ पर जो हम बतलाए, चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए और फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम कहें कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 जो फंक्शन होता है, पहले इसको पूरा का साफ कर देते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन कौन कौन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और क्या होता है, कोसेक होता है। ध्यान दीजिए, हम क्या कहें, ये तीनों अकेला कभी नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ न्यून कोण लगा रहेगा। तो न्यून कोण क्या होगा, जैसे हम मान लीजिए हम अभी ABCD लगा रहे हैं, यहाँ अल्फा बीटा गामा पाई साई लेमडा कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए, तो ये हो गया साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, ये पारका साहब पहले इसको मान लिए थे, क्या माने थे, तो लंब बट्टा कर्ण माने थे। अब देखिए कौसे बराबर आधार बट्टा कर्ण माने थे। अब देखिए टैने बराबर लंब बट्टा आधार माने थे। अब देखिए पहले तो ये 3 ही माने थे, लेकिन 3 से जब इनका काम नहीं चला तो ये 3 का क्या कर दिए, उल्टा भी मान लिए। तो टैन का उल्टा होता है आपका कॉट, जैसे टैन ए बराबर लंब बट्टा आधार होता है ना, तो कॉट ए बराबर आधार बट्टा यह हो जाएगा लंब। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए है, तो कॉस ए बराबर क्या है, आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस होता है सेक का उल्टा, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यह है आधार बट्टा कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। अब आगे देखते हैं, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यह देखिए तो लंब बट्टा कर्ण है, तो यह हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। ये अब देखिए इसको शॉर्टकट में याद रखना है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए बराबर बी बाई एच, टेन ए बराबर पी बाई बी। तो इसको उल्टा करेंगे तो बी बाई पी, यह हो जाएगा एच बाई बी और यह हो जाएगा एच बाई पी, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जब यहाँ पर ये पता चल गया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अगर कोई भी 2 के उल्टा करके मल्टीपल कर दे यानी गुना कर दे तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो ये कैसे, तो वो भी देख लीजिए। अब यहाँ साइन है, तो देखिए पहला
साइन ए, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो गुना कर देते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1। अब कैसे 1 होता है, तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच, और कोसेक के बराबर क्या होता है एच बाई पी। अगर इसे यह कट गया, इसे यह कट गया, तो फिर बराबर क्या होगा 1। अब देखिए ये चीज आपको लिखना नहीं है, साइन ए इंटू कोसेक के बराबर 1 होता है, तो अब इसको साइन ए बराबर, देखिए यह मल्टीपल गुना में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड्स में, तो 1 बाई कोसेक ए, और कोसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए होता है, साइन ए, साइन ए। अब आगे देखिए अगला क्या है, अगला अब देखिए कॉस, कॉस ए, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। सेम इसी प्रकार से, तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा, सॉरी कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक ए, और सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। अब देखिए अगला होता है टेन, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1, तो टेन ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट ए, और कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 बाई 10। आगे देखिए आगे क्या होता है, अब देखिए आगे सबसे पहले ये टेबल है, ये ध्यान रखना है, और नहीं तो उससे पहले वो पहले फार्मूले लिखा देते हैं। चलिए अब आगे होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब कहिएगा कैसे 1 होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, LHS मेरा क्या है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए बराबर होता क्या है, दरअसल में पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच और इसका स्क्वायर, प्लस कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला होता है 7 क्लास में आप पढ़े होइएगा कि ए बाई अगर बी का होल पावर एम है तो ए के पावर एम बाई बी के पावर एम लिखते हैं। यहाँ पी के पावर 2, पी बाई एच के पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और सॉरी प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर, तो यह हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। और अभी हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं कि कॉर्न स्क्वायर बराबर, यानी कॉर्न एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इस पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के जगह पर हम एच स्क्वायर रख सकते हैं, नीचे तो एच स्क्वायर है, ये है एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 1। तो ये फार्मूला आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखिए अभी हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो देखिए था अगर साइन स्क्वायर ए इधर रोक लिए तो इधर तो बराबर में 1 है ये है, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यानी साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इधर के जब स्क्वायर हटाएंगे ना, यानी साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मान लीजिए सेम इसी प्रकार से हम कॉस ए के रोकते तो यानी कॉस स्क्वायर ए होता, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर, देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इधर के स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस ए, और कॉस ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे देखिए इसी प्रकार से होता है सेक स्क्वायर ए माइनस होता है टेन स्क्वायर ए बराबर 1। सेम ऐसे ही प्रूव करेंगे आपका हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर, अब इधर ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम सेक ए स्क्वायर इधर रहने देते हैं, इधर ये प्लस 1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, और इधर ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इस टेन स्क्वायर को हम इधर लिखते हैं, तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आगे देखिए फिर क्या होता है, आगे होता है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए अगर रोक लेते हैं इधर तक 1 आई माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस कॉट
स्क्वायर ए। अब इधर के स्क्वायर हटाएंगे तो कोसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर अगर कोसेक स्क्वायर ए रोक लेते, इधर +1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा -1, और ये इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब हो गया कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। तो अब देखिए तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए -1, इसको इस तरफ लिख दिए, इसको इस तरफ लिख दिए। तो कॉट ए बराबर √अंडर कोसेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया। आगे फिर एक फार्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए बराबर होता है tan ए। अब देखिए कॉस ए बाई साइन ए बराबर होता है कॉट ए। आगे ध्यान दीजिए, अब ये हो गया। अब एगो आपका याद रखना है, क्या रखना है देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें एक टेबल होता है मान सारणी का, वो मान सारणी याद कर लीजिए। बाकी बात अभी यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस से पहले ट्रिग्नोमेट्री 10th में इतना ही पूछता है। अब इस पर सवाल भी बनाएंगे, ये आपका थ्योरी हुआ। अब देखिए टेबल क्या याद रखना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए टेबल में आपको याद रखना, पहले रेशियो, इसको हिंदी में लिखते हैं अनुपात। देखिए किस किस डिग्री को, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये आपको याद रखना है। देखिए बहुत आसान है इसका याद रखने का। आपको देखिए तो इसमें कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है ना। तो 0 से शुरू करेंगे, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 हो गया, 5 को हो गया। अब जितना जिससे लास्ट किया ना उसी से क्या करेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। तब 4 4 4 4 4 4। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो ये हो गया 1, ये काटेंगे तो 1/2। अब देखिए ये एक चीज और ध्यान रखना है, कहीं भी अगर 0 बट्टा अगर कोई संख्या आता है तो इसका मतलब 0, और संख्या बाई कोई संख्या बट्टा अगर 0 आता है तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इन्फिनिटिव। अब देखिए इतना होने के बाद यहाँ 0/4 है तो यह हो गया 0, यहाँ 1/4 है, यहाँ पर क्या 1/2 कट के आ गया, यह 3/4 आ गया, यहाँ पर 1। अब इसको सबको टोपी पहना दीजिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, इसका 1 का 1 और 4 का 2। अब देखिए तो इसका हो जाएगा 1 का 1 और नीचे √2 का निकलेगा नहीं, √2, √3 का निकलेगा नहीं तो √3 है, इसका हो जाएगा 2, 1 का 1। और यही जो हुआ आपका साइन का क्या हो गया वैल्यू। कहने का मतलब साइन 0 डिग्री बराबर कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा 1। अब साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो गया, साइन के जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस का मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री जो हुआ ना वह कॉस कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। यहाँ पर देखिए तो कॉस साइन कितना डिग्री का मान है 60 डिग्री, वह किसका हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का, √3/2। यहाँ पर देखिए जो साइन 45 है वही कॉस 45 भी होगा, साइन 30 है वह कॉस 60 हो जाएगा, साइन 0 है वह कॉस 90 हो जाएगा। अब देखिए अभी हम बतलाए थे साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है tan ए। अब क्या करना है, अगर tan का मान निकालना है तो इतना बटा इतना कर दीजिए, इतना बटा इतना कर दीजिए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, बस वह किसका मान आएगा तो tan का। अब देखिए 0/1, 0/1, 0 बटा संख्या आ गया तो 0 बटा संख्या बराबर क्या होता है 0। अब देखिए 1/2 इसका इतना बटा करेंगे तो नीचे भी इसका देखिए तो दूसरा बटा से ये चौथा बटा कट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो 1 बाई क्या हो गया √3। यहाँ तो ये पूरे से पूरे कट जाएगा तो 1, यहाँ देखिए नीचे ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 होगा, तो नीचे 1 का वैल्यू क्या होता है नहीं होता है, तो सीधा √3। अब देखिए यह हो गया 1/0, और 1/0 कहने का मतलब संख्या बटा 0 है, संख्या बटा 0 क्या होता है अपरिभाषित या इनफाइनाइट। अब देखिए जो tan का निकला ना उसी का उल्टा कर दीजिए तो कॉट का निकल जाएगा, यह इन्फिनिटिव, यह √3, यह हो गया 1,
यह हो गया 1/√3 और यह हो गया 0। अब देखिए अभी हम बतलाए हैं कि कहे थे कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो अब देखिए था हम लिखे थे साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। तो अगर कोई पूछ दे कि कोसेक ए बराबर क्या होता है तो 1/sin। अब हमको मान लीजिए पूछ रहा है कोसेक 0 डिग्री का मान, तो 1/sin 0 भी तो लिख सकते हैं ना, 1/ क्या लिख सकते हैं sin 0 डिग्री। तो कहने का मतलब 1/ इसको पहले देख लीजिए 1/sin 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 0, तो sin 0 का मान 0 और 1/sin 0 तो 1/0, 1/0 मतलब संख्या बटा 0, संख्या बटा 0 मतलब क्या हो गया इन्फिनिटिव, संख्या 0 क्या हो गया इन्फिनिटिव। अब यहां पर देखिए इसको 1/1/2 करेंगे, या तीसरा बटा कहां चला जाएगा ऊपर, यानी 2/1, तो नीचे 1 का वैल्यूएशन होता नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा √2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2/√3 और यह हो जाएगा 1/1 मतलब 1। और देखिए इसका उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इन्फिनिटी। आपको इतना याद रखना है। एक लास्ट फॉर्मूला रह गया। अब देखिए ये क्या है, आपको पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर अभी 2 मिनट में। देखिए क्या है आपको, यानी साइन पूछेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये है, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। देखिए यहाँ पर इसमें ज़्यादा चीज़ यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि यह क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंजेबल होता है, इसको प्रूव करना थोड़ा सा लंबा है। तो सीधा अब भी आपको 23 में एग्जाम देना है, मतलब 17 फरवरी से आपका एग्जाम है। तो आपको क्या करना है, अब इसको सिर्फ ध्यान रखना है कि साइन बदलता है किस में, कॉस में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में, यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, यह हो जाएगा। अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब देखिए अब सिर्फ हमको समझाना रह गया है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। ये आपका पहले इसका सारा पहले एनसीईआरटी यानी बीटीसी का जितना इसमें जो क्वेश्चन है वह सोल्व कराने के बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो पहले इतना समझने में कोई दिक्कत है तो इस वीडियो में ही हम सारे वीडियो को पहले इसको पॉज कीजिए, इसको लिखिए और फिर आगे हम इसका सवाल बनाते हैं, दूसरे पार्ट में आएगा। जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज पहला है ट्रिग्नोमेट्री का 8.1। अब बीटीसी का 8.1 का पहला सवाल देखिए पढ़ के सुनाते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, बारी बारी से सारा क्वेश्चन एक एक करके बनाएंगे। तो कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज ले लीजिए एबीसी। चलिए ये त्रिभुज मेरा हो गया ए बी सी। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या, बी है जो ऐसा कोण है जो 90 डिग्री का है। त्रिभुज एबीसी में बी कोण क्या है, समकोण है। और ए बी बराबर आपका ए बी यह हो गया, ये कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यह बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित में किसका मान ज्ञात कीजिए। तो एक में कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। दो में कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो ये त्रिभुज सी के लिए, त्रिभुज एबीसी में सी के लिए यह 24 सेंटीमीटर क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि ये तो हमेशा कर्ण होता है। और जिस न्यून कोण को अगर हम मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा सी के लिए, और ये आधार कहलाएगा सी के लिए। अगर ए के लिए मानते तो ए के लिए लंब यह हो जाता, आधार यह हो जाता।
तो अब कहने का मतलब हमको ये एच डिफाइंड करना है, एच निकालना है पहले। तो एच बराबर रूट अंडर हम क्या जानते हैं, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यानी रूट अंडर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो देखिए इसको निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1। अब देखिए तो 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5 1 6, 625। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 25 का वर्ग होता है 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये मेरा पता चल गया 24, ये मेरा पता चल गया 7 और ये पता चल गया कर्ण कितना, 25। तो देखिए साइन ए बराबर अगर हम पढ़े फॉर्मूला क्या है, P/H। साइन ए बराबर क्या पढ़े हैं, P/H। अब इस ए के लिए P कितना है, तो 7 सेंटीमीटर और H कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए कॉस ए बराबर होता है B/H। अब इस ए के लिए B, ये तो हो गया P, तो B कितना होगा, यानी 24 सेंटीमीटर और H कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन सी, इसके लिए, इस सी के लिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा P। तो साइन सी बराबर P/H। तो इसके लिए P हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और H हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कॉस सी इसके लिए हो, ये तो P हो गया, तो ये क्या होगा, B, यानी यह होगा B/H। तो यानी 7/25 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर। दूसरा नंबर सवाल देखिए, कहता है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो आकृति कैसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। इसका नाम रखा है PQR। अब देखिए ये दिया हुआ है 90 डिग्री का कोण, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर। देखिए तो पाइथागोरस त्रिक में ये 12 है या 13 है, तो यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप निकाल के देखिएगा। देखिए अब इसके लिए तो ये H हो गया, अब ये तो क्या हो गया, इसके लिए यह P हो गया और इसके लिए, इस R के लिए ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, B हो गया। अब कोई ये तीनों साइड से इसका पता है, तो आप कुछ भी निकालना हो निकल जाएगा। तो हमको कहता है निकालने के लिए tan P और माइनस cot R। तो tan P, देखिए P के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब देखिए यहाँ P/B, तो tan के लिए P कौन होगा, P के लिए P 5 सेंटीमीटर और B, तो B कितना हो जाएगा, 12 माइनस cot R। तो cot ये हो गया और cot बराबर होता है B/H, B/P। तो यहाँ B इसके लिए कितना हो जाएगा, 5 और P कितना हो जाएगा इसके लिए, ये 12। तब 5/5 एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 12, 5 माइनस 5 बराबर 0 आंसर। अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में कह रहा है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4। तो हमको कह क्या रहा है, कॉस ए और tan ए का मान निकालिए। देखिए कॉस ए और tan ए बराबर पूछ रहा है। तो देखिए साइन ए बराबर होता है P/H, तो 3/4। तो अब P बराबर हो गया 3, H बराबर 4। तो अब हमको निकालना है B। तो B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 9 यानी रूट अंडर 7। तो P/B/H भी पता चल गया। तो कॉस ए बराबर होता है B/H। हो तो B का मान कितना निकला, √7 बाई H का मान कितना है, तो 4। अब देखिए tan ए बराबर होता है P/B। तब P का मान कितना है, तो 3 और बट्टा B का मान कितना है, √7। यही आपका आंसर। आगे देखिए इसी प्रकार से चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल है 15 cot A बराबर 8 है। तो आपको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 15 cot A बराबर 8 है। देखिए तो ये 15 इसके गुना में है, तो cot A अगर हम रोक लेते हैं तो ये 8 बटा कितना हो जाएगा, 15।
अब देखिए तो कोटे बराबर 8/15 हो गया, ध्यान दीजिए। तो कोटे बराबर क्या होता है, b/p, यानी 8/15। तो b बराबर 8, p बराबर 15। तो अब h निकालिएगा ना तो 17 आएगा। देख लीजिए कैसे निकालते हैं। h बराबर होता है p² जोड़ b²। तब p², p का मान कितना है 15, तब 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए, अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64। अब जोड़ेंगे तो देखिए, तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 के 289, यानी 17 का वर्ग होता है 289। तो 289 का वर्गमूल कितना हो गया, 17। अब PBH पता चल गया था हमको। साइन ए बराबर होता है P/H। P का मान कितना 15, H का मान कितना 17। सेके बराबर होता है H/B। H का मान कितना है, तो H का मान 17 और B का मान कितना है 8, और यही आपका आंसर। आगे देखिए, आगे 5वां नंबर सवाल में कह रहा है सेक थीटा। देखिए क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो कहता हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब देखिए, परिकलित करना है यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को निकालना है। तो देखिए, सेक थीटा बराबर होता है h/, अब ये नहीं सेक के बराबर लिखे हैं h/b, तो यह सेक थीटा बराबर h/ क्या हो जाएगा b, यानी 13/12। तो देखिए h बराबर हो गया 13, b बराबर हो गया 12, p निकालिएगा ना तो p बराबर होगा 5। अब कहिएगा कैसे होगा 5, तो फिर देखिए p बराबर h² - b² होता है। तो h का मान 13 का मान 169, 12 का मान 144, घटाएंगे तो आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब देखिए 5 निकल गया। अब हमको सभी त्रिकोणमितीय मान निकालना है। तो किसका, तो साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, टैन ए का मान निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है, और सेक ए तो दिया है तो कोसेक ए का मान आपको निकालना है। ये अब देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H। P/ क्या होता है H। तो देखिए, तो P का मान कितना निकाले हैं 5, और H का मान कितना दिया हुआ है 13। अब देखिए, कॉस ए बराबर B/H। B का मान कितना है 12, और H का मान कितना है तो 13। अब देखिए, टैन ए, तब P/B, तब P का मान कितना है, तब P का मान है 12 और B का मान है 5। कॉट ए बराबर होता है B/P, यानी 5/12। कोसेक के बराबर होता है H/P। H का मान कितना, तो H का मान 13 और P का मान कितना, तो P का मान 5, और यही आपका आंसर हुआ। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बनाते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए 5 के बाद 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कोण ए, कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कहता है कॉस ए बराबर कॉस बी करिए। कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाए कि ए बराबर बी होता है। कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए, ये सेम फंक्शन है, तो जब फंक्शन बराबर होगा तो इसका एंगल्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सोचिए ए बराबर एंगल्स ए इक्वल टू एंगल्स बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा सवाल पूछेगा नहीं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां में दिए हुआ है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8 हो। तो एक में कहता है, देखिए किसका मान निकालना है 1 + sin थीटा। अब फिर निकालना है इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा, ऐसे। अब देखिए 2 में निकालना है cot स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत आसान सवाल है। अब देखिए cot थीटा बराबर 7/8 है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है B/P, यानी 7/8। तो देखिए तो B, अब B कितना हुआ, तो B हो गया 7, H P कितना हुआ, तो P हो गया 8। अब H निकालना है, तो H बराबर P² जोड़ B²।
यानी 64 प्लस 49। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हाथ में 1 6 4 10 1 11 113। अब देखिए इसका PBH का मान पता है, इसमें रखना है। देखिए अगर इसको शॉर्टकट में बनाते तो इसका कैलकुलेशन भी कर देते, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो बी बाई पी कॉट थीटा का मान यह दिया ही हुआ है बी बाई पी, ये न भी निकालते तो अभी रख देते, यानी यहाँ पर देख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो बी बाई पी यानी 7/8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49/64। 49 बटा कितना आ जाएगा 64, इसका आंसर आ जाएगा। इसका भी देखिए 49/64। अब इसको ऐसे नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको वो नहीं करा, यहाँ पर कह रहा है PBH में मान रखिए और तब उसका कैलकुलेशन कीजिए। तो पहले रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर P बाई क्या होता है H, तो 8/√113 ये हो गया, इंटू 1 माइनस साइन थीटा था 8/100√113। अब देखिए इसका हो जाएगा 1 प्लस 7/√113, और यह हो जाएगा 1 माइनस 7/√113। अब देखिए अब इसको कैसे लिखना है, अब इसको वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस अब 8 का स्क्वायर 64 और √13 का 113 ही हो जाएगा। अब देखिए इसका हो जाएगा a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, अब इसका हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49, और यह हो जाएगा 113। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 113, और 113 माइनस 64, इसका भी एलसीएम लेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 113, इसके नीचे एक मान लेंगे तो 113 माइनस 49, 113 से 113 चौथा बटा कट गया, इधर ध्यान दीजिए। अब 113 में से 64 घटाएंगे तो 10 3 13, 13 में से 4 गया 9, और देखिए यहाँ पर बच गया 10, 10 में से 6 गया 4 49। अब यहाँ पर देखिए 3 10 3 13, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर हो गया ये 10, और 10 में से 4 गया 6, यानी ऐसे भी देखिए 49/64 ये आंसर। दूसरा में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, और इसका स्क्वायर तो 7/8 यानी 7 का, अब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और यह होता है 64, ये आंसर दोनों का। अब देखिए 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से कह रहा है। 8 में देखिए 8 में क्या कर रहा है, इधर इसको मिटाते हैं फिर 8 बनाते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 cot A बराबर 4 है, तो कहता है जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ध्यान दीजिए, अब देखिए 3 cot A है तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यानी cot A बराबर 4/3, तो cot A बराबर क्या होता है B/P, यानी 4/3, तो B बराबर 4, P बराबर 3, तो यह हो जाएगा H निकालेंगे ना, तो H बराबर होता है √P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, तो P का मान यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ये निकल गया। अब यह मेरा देखिए LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan का मान होता है P बाई क्या होता है P/B, P का मान कितना है P का मान 3,
और b का मान 4 यानी 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस 9/16 बट्टे 1 प्लस 9/16। इसका एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 और 16 प्लस 9, 16 से 16 कट जाएगा तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा और यह हो जाएगा 16 9 25। ये हो गया मेरा LHS। अब देखिए RHS निकालते हैं तो RHS बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए बराबर होता है B/H, तो b का मान कितना है, b का मान है 4 और बट्टा h का मान है 5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन ए बराबर होता है p/b, p का मान है 3, h का मान 5, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम लेंगे तो 25, तो 16 माइनस 9 तो 16 माइनस 9 बट्टा यानी 7/25। तो देखिए LHS बराबर क्या हो गया RHS, तो सो LHS बराबर RHS, यही हमको दिखाना था प्रूफ। तो ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 है, 11 है, अभी 3 गो क्वेश्चन है। चलिए इधर से मिटाते हैं फिर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 9 नंबर में कहता है त्रिभुज ABC में, देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज मान लिए ABC में B कोण क्या है, समकोण है, यानी B 90 डिग्री वाला है। तो कह क्या रहा है, tan A, यहाँ पर दिए हुआ है tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan A इस कोण के लिए है, tan A बराबर क्या है 1/√3, तो tan A के लिए ये होता है P/B यानी 1/√3। तो अब देखिए यह जो हो गया P, ये होगा P बराबर 1 और ये हो गया √3, तो ये मेरा H हो गया, तो H बराबर होता है P² जोड़ B²। तो यहाँ P का मान कितना है, तो P बराबर 1 और B बराबर √3। तो P1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 यानी रूट कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए PBH पता चल गया। अब हमको कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब एंगल्स हमको पता नहीं करना है, ये सब पता कितना डिग्री हो उससे मतलब वो भी पता कर सकते हैं, लेकिन एक में हमको अब निकालना है। देखिए साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए साइन ए के लिए साइन ए बराबर P/H यानी 1/2, कॉस सी इसके लिए कॉस सी बराबर B/H यानी 1/2। अब देखिए था कॉस ए इसके लिए कॉस ए, ये तो हो गया P तो ये हो गया B, तो यानी B/H तो √3/2। अब देखिए यहाँ साइन सी इसके लिए साइन सी बराबर P/H तो यह हो गया √3/2। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 1/4, इसको गुना करेंगे तो 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4 1 + 3 यानी 4/4 कट गया 1, इसका मान हो गया 1 आंसर। अब देखिए दूसरा में निकालना है, इसी के 2 में दिए हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब ये देखिए कॉस ए बराबर होता है ये P हो गया ए के लिए, तो B तो यह होगा ना, कॉस ए बराबर B/H होता है, B/H तो यह होगा √3/2। कॉस सी इसके लिए कॉस सी बराबर 1 क्या हो जाएगा 2 तो 1/2 माइनस साइन ए बराबर 1/2। अब साइन सी देखिए ये C हो गया तो साइन सी बराबर P ये हो जाएगा तो √3/2, तो यह होगा √3/4 माइनस √3/4। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा 0, यानी ये घटेगा, ये कटता नहीं है, मतलब ये क्या होता है इतना में से सेम घटेगा तो क्या होगा 0, यह होगा आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है आपका मतलब 10 और 11। देखिए पहले इसको मिटाते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन,
10 में क्या है, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है पी क्यू आर, देखिए क्या है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री वाला है। अब देखिए यहाँ पर दिए हुआ है पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए तो अब यहाँ पर पी आर, देखिए क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। तो कहता है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, इधर ध्यान दीजिए, पी आर ये हो गया क्या, क्यू आर ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ पी आर बराबर, अगर हम इधर इसको ले आते हैं तब 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए पी आर बराबर, ये पी आर क्या है, कॉर्न है, पी आर क्या है, कॉर्न। तो कॉर्न बराबर हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी इसको पहले दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यह पी आर जो हुआ, तो पी आर मतलब क्या है, पी आर कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, यानी पी आर के जगह पर पी आर का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और यह हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। अब देखिए तो इसका क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, तो यानी 25 का स्क्वायर 625, बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 2a भी होता है तो 2a, तो a हो गया 25 और b हो गया q इंटू आर। ये अब देखिए तो यहाँ क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया यार, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू आर एक रूप में लाना होगा ना, पी क्यू क्यू आर पी क्यू, चलिए पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 पी क्यू, ये हाँ यह दिया हुआ है पी क्यू बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो देखिए पी क्यू 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 625 और माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 50 क्यू आर। अब देखिए तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अब देखिए इधर ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर, और ये 625 और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए तो क्यू आर बराबर 600 और बट्टे क्या हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0 और यहाँ 5, 12 पंचे 60, यानी क्यू आर बराबर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। तो देखिए क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 5 हुआ, ये 12 हुआ, तो कर्ण आपका निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी आपका पी क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, अब पी क्यू बराबर आपका 5 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, तो पी आर बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर, यानी इसको लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे। तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो बराबर हो जाएगा 169, 169 का वर्गमूल होगा आपका कितना 169 का हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी ये 13 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालना क्या है साइन पी, तो साइन पी बराबर होता है पी बाई एच, देखिए इस पी के लिए कह रहा है साइन पी, तो इसके लिए पी 12 और एच 13, कॉस पी तो इसी के लिए पूछ रहा है, कॉस ये हो जाएगा बी, तो 5/13।
अब देखिए यहाँ tan p, तब p/b, इसके लिए p हो जाएगा 12 और b हो जाएगा 5। अब यार h निकालने की तो जरूरत तो नहीं था, यही आपका आंसर। चलिए अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 आपका ऑब्जेक्टिव है, सत्य और असत्यकरण का पुष्टि करें। देखिए कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पर एक में कह रहा है 11 में tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, ये असत्य है। क्यों असत्य है बतलाते हैं। असत्य क्योंकि tan 90 डिग्री और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिट। तो 1 से कैसे कम हो जाएगा, इन्फिनिटिव तो बहुत बड़ा होता है, हमेशा यह क्या होता है 0 से लेकर इन्फिनिटिव के बीच में होता है, इसीलिए ये असत्य होगा। चलिए दूसरा में कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है। तो देखिए सेक ए बराबर होता है h/b, h बराबर 12, b बराबर 5। तो अब हमको निकालना है, तो h जो होता है, अब देखिए p, तो p तो हम निकाल ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोण a के किसी मान के लिए सेक बराबर 12/5, 12/5, तो सेक बराबर 12/5। हाँ ये सत्य है क्योंकि ये संभव हो सकता है। h हमेशा b से क्या होगा, 12 होगा। h हमेशा b से क्या होगा, 12 होगा। तो सही में b, देखिए तो ये h कितना है, 12 है, b 5 है, तो ये सत्य है। दूसरा क्या है, सत्य। तीसरा देखिए, तीसरा में कहता है कोसेक को ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट, देखिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है कोसेकेंट, यह गलत है। देखिए कोसेकेंट कॉस जो होता है, जो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट का। कोसेकेंट किसका है, तो कोसेक का है, कोसेकेंट, समझ गए। तो ये कोसेक का है, तो ये भी आपका तीसरा क्या हो जाएगा, cos a, मतलब कोसेकेंट।